हाय, हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, आसान पूर्ण विश्वास है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना कि आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल किया, आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। जब ठान ही लिया है, तो पीछे हटने की क्या बात है। आइए आप सभी को स्वागत है शशि सीट प्रैक्टिस में। जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे प्रतिदिन सुबह 5 बजे सीट प्रैक्टिस के माध्यम से किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं को तैयारी कराया जाता है। इसी के अंतर्गत हम बिहार लोक सेवा आयोग जो शिक्षक भर्ती 3.0 जिसका एग्ज़ाम मार्च में होने वाला है, यह आपको मैं बता दूँ। यह जो है सेट आपको ईडू गुरुकुल जो राकेश सर द्वारा संचालित किया जाता है। इससे पहले ऑलरेडी हम 2 सेट कवर कर चुके हैं। तो जिन भाई-बंधु अभी तक यह सेट को नहीं रिवीजन किए हैं या नहीं लगाए हैं, तो जाइए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन वहाँ पे लिंक है, आप दोनों सेट को रिवीजन कर लीजिए। और साथ में सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर इस क्लास का अगर आपको चाहिए पीडीएफ, तो जाइए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है, टेलीग्राम को जॉइन कर लीजिए। वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेलीग्राम के माध्यम से या फ्री में आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराने का प्रयास करते हैं। तो चलिए बिना वक़्त को ज़ाया किए हुए स्टार्ट करते हैं आज को सेशन को और देखते हैं। उससे पहले कहते हैं साहब कि न थके हैं पाँव, न मैंने हिम्मत हारी है, देखे हैं कई दौर मुश्किलों का, इसलिए आज भी सफ़र जारी है। अगर पहली बार इस क्लास को आप देख रहे होंगे दोस्त, तो मैं आपसे आग्रह करूँगा, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है तो, और अपने दोस्तों के पास इसे हर एक स्टडी ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए इसी आशा, उम्मीद, विश्वास के साथ स्टार्ट किया जाए आज को सेशन को और देखा जाए आज का पहला प्रश्न। आज का जो पहला प्रश्न कहता है कि इनमें कौन-सी नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा निर्धारित नहीं करती? तो आपको पता है वह आपको नदी है कोसी, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। आपको पता है कि पढ़ाई का दूसरा नाम रिवीजन है। आप कितना भी पढ़ते हैं उससे मतलब नहीं है, मतलब है कि आप पढ़े हुए चीज़ों को कितना बार रिवीजन करते हैं। प्रैक्टिस से मन परफेक्ट, जितने बार आप रिवीजन कीजिएगा, चीज़ें आपके लिए आसान होता जाएगा। हमारा तो उद्देश्य है कि पढ़ो कहीं से, रिवीजन करो यहीं से। दूसरा जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है मित्र, उसमें कहता है कि लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला पहला राज्य इनमें से कौन है? तो आपको पता ही होगा वह महाराष्ट्र है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि रामचरितम नामक ऐतिहासिक काव्य ग्रंथ की रचना किसने की थी? यह करने वाले थे संध्याकर नंदी, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। एक होता है रामचरितमानस जो गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है, तो आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि उपयुक्त में कौन सा देशों की सीमाएं यूक्रेन की सीमा के साथ साझा नहीं करती? तो आपको पता ही है वह आपको चेक रिपब्लिकन, जिसे हम आपको गणतंत्र रिपब्लिक भी इसे हम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका गलत है और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछ रहा है कि द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो वह है रफीक जकरिया साहब। तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि सेवा सदन की स्थापना किसने की थी? तो वह करने वाले बीएम माला वारी साहब थे। तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही था। नेक्स्ट है कि विश्व का प्रथम जीव मंडल रिजर्व स्थापित किया गया था। तो यह जो स्थापित किया गया था आपको 1979 में, यानी ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि चिपको आंदोलन का 50 वर्ष पूर्ण हुए पूर्व में इनमें से किस आंदोलनकारी ने रेमन मैग्सेस पुरस्कार से नवाजा गया था? वह नवाजे गए थे एक व्यक्ति थे जिनका नाम था चंडी प्रसाद भट्ट, यानी ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह रचनाकार किनकी है? देखिए, सरफरोशी तमन्ना अब हमारे दिल में, अगर रचनाकार की मैं बात करता हूँ तो यह जो रचनाकार किए थे विस्मिल अजीमाबादी, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। परंतु इस आपको नारा को सबसे लोकप्रिय अगर किसी ने बनाया था तो राम प्रसाद बिस्मिल ने बनाया था। तो आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस नामक पुस्तक किसने लिखी है? द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस नामक जो पुस्तक लिखी थी वह लिखा गया था विजय लक्ष्मी पंडित के द्वारा, यानी ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि भारत मित्र नामक पत्रिका का संपादक बाल मुकुंद गुप्त एवं अंबिका प्रसाद वाजपेयी द्वारा कब किया गया था? तो 11 नंबर प्रश्न का जो आंसर जो आप जो होगा वह आपको क्या होगा? तो बताइए इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? तो वही आपको 8078 में, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में किसे भारत का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? तो वह आपको हुआ था लिवेंट कंपनी को, यानी ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि इनमें से किस आंदोलन के दौरान आचार्य प्रफुल्ल चंद्र द्वारा हिस्ट्री ऑफ हिंदू
कमेंट्री की रचना की गई थी। तो वह जो किया गया था स्वदेशी आंदोलन, आपको पता है बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था आपको 1906 में, आपको टाउन हॉल कलकत्ता से। तो ऑप्शन नंबर आपको ये वाला बिल्कुल सही है। अगला जो यहाँ पे पूछा गया है कि बंगाल के राष्ट्रवादी मुसलमानों द्वारा किस वर्ष में राष्ट्रीय आंदोलन में सहयोग के उद्देश्य से अरहार आंदोलन शुरू किया गया था? तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब 1906, ऑप्शन नंबर बॉल यहाँ पे सही है। तिलक द्वारा स्थापित 28 अप्रैल 1916 को होम रूल लीग की अध्यक्षता पूना में किसे सौंपी गई थी? तो यह सौंपी गई थी एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जोसेफ बपतिस्ता, यानी ये वाला बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कोटिंग इंडिया नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी है? तो वह लिखने वाले नंदिनी दास थे, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि इनमें से किस मुगल शासक द्वारा सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के सम्मान में खिलअत तथा उच्च मनसब प्रदान किया गया था? तो यह जो प्रदान आपको किया गया था बहादुर शाह प्रथम के द्वारा, यानी ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन द्वारा बंगाल स्थित चंद्र नगर पर अधिकार इनमें से किस युद्ध का परिणाम है? तो आपको पता है यह आपको युद्ध था तृतीय कर्नाटक युद्ध। आपको पता है कि भारत में फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में हुए युद्ध को ही हम कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। और यह जो युद्ध हुआ था कर्नाटक का तीसरा युद्ध, यह आपको देखने को मिलेगा 1700 आपको 58 से लेकर आपको 1763 में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन नीला जल योजना जिसे हम ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित था वही आपको अल्मीडा साहब थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि गंगा जल आपूर्ति योजना के अंतर्गत बिहार के कौन सा शहर इनमें से लाभान्वित नहीं होंगे? मात्र 4 शहर इसमें से है। देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो राजगीर तो बिल्कुल यहाँ पे हो सकता है, बोधगया भी है और एक और यहाँ पे नवादा है, परंतु पूछ रहा कौन लाभान्वित नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा उपयुक्त में से कोई विकल्प इसका सही नहीं है, तो ई वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि बहमनी राज्य के किस शासक को जालिम कहा गया था? देखिए बहमनी राज्य के एक शासक हुआ करते थे जिनका नाम था हुमायूं शाह आपको बहमनी, जिसका कार्यकाल अगर देखा जाए तो 1400 आपको 58 से लेकर 1461 तक रहा था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे इनमें से कोई बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा देश नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का 31वां जो है सदस्य अभी हाल ही में बनाया गया है फिनलैंड। तो नाटो का जो मुख्यालय है ब्रुसेल्स बेल्जियम पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि फीफा रैंकिंग 2023 में कौन सा देश विश्व की नंबर 1 फुटबॉल टीम बनने की गौरव प्राप्त हुई है? तो वही अर्जेंटीना, जो 2022 में जो कतर दोहा में हुआ था फीफा का जीतने वाली फ्रांस को हराकर, यही अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी थी, जिनको अभी हाल ही में आपको बैलन डॉर अवार्ड भी दिया गया और गोल्डन बॉल का अवार्ड उस समय दिया गया था। तो ए वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि इनमें से किस वर्ष में नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध अध्ययन हेतु अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना की गई थी? तो यह जो किया गया था ना मित्रों वह आपको 1951 में। तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि बिहार सरकार ने अब तक कितनी बार हरित बजट प्रस्तुत किया है? तो यह 3 बार अभी तक प्रस्तुत कर चुका है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो वही आपको फतुआ में किया जा रहा है। तो ये वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि किसके द्वारा अंबेडकर लाइफ नामक पुस्तक लिखी गई थी? तो वही शशि थरूर द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि न्यूनतम लिंगा अनुपात वाले 3 जिले बढ़ते क्रम में कौन है? तो बिहार के आपको 3 जिले बताना है। तो वह आपको देखने को मिलेगा मुंगेर, भागलपुर और एक खगड़िया। आपको पता है कि 2011 के जनगणना के अनुसार अगर देखा जाए तो बिहार का लिंगानुपात यानी डेंसिटी सबसे ज्यादा है। आपको पता है वह आपको कितना है? तो 1106 है लिंगानुपात। आपको मैं बता रहा हूँ क्या घनत्व अगर देखा जाए तो 1 किलोमीटर के अंदर कितने आदमी निवास करते हैं? तो बिहार में सबसे ज्यादा, उसके बाद पश्चिम बंगाल, मगर सबसे कम अगर पूछे तो अरुणाचल प्रदेश, मात्र यहाँ 17 व्यक्ति ही निवास करते हैं। तो आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि इनमें कौन सोन नदी की सहायक नदी आपको नहीं है? तो देखिए यहाँ पे अगर मैं बता दूं कि यहाँ पे सही इनमें से क्या होगा, तो 29 नंबर प्रश्न को अगर देखा जाए तो यहाँ पे उपयुक्त में से इसमें यहाँ पे देखा जाए तो आपको यहाँ पे रिहंद भी हो जाएगा,
गोपंद भी हो जाएगा और उत्तरी कोयल हो जाएगा। तो उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ पे सोन नदी की सहायक नदी है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे बेमेल को चुनिए, तो देखिए यहाँ पे सही विकल्प क्या होगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए 30 नंबर प्रश्न का, तो यहाँ पे कोई विकल्प इसका सही नहीं दिया है, तो यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई वाला बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। 30 के बाद आएगा हमारा 31। 31 नंबर जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है मित्र, कहता है कि वर्ष 1934 ईस्वी में किसने पहली बार मधुबनी के भित्ति चित्रों मधुबनी पेंटिंग को देखा था। तो यह देखने वाले एक व्यक्ति थी जिनका आपको नाम बताना था, उनका नाम था विलियम जी आर्चर। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट है कि फायवादुल कवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है, किसने संकलन किया था। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे अमीर हसन सिजजी, यानी ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसे और बड़ा करता हूँ, चलिए। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय गंगा नदी की बेसिन का हिस्सा नहीं है। तो 33 नंबर प्रश्न का उपयुक्त में से कोई विकल्प यहाँ पे सही नहीं है, तो ई वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे कि बिहार में जल क्षेत्र का विस्तार कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत आपको हिस्सा आपको बताना है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 3.80%, यानी ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि बिहार में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले तीसरे जिले कौन सा है। तो तीसरा यहाँ पे जिला पूछा गया है, बड़ा बारीकी सा प्रश्न है, अगर पता होगा तभी ये सब प्रश्न को आप आंसर दे पाइएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बांका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि बिहार में कुल वन क्षेत्रफल का 2021 में कितने प्रतिशत रहा है। तो यह आपको देखा जाए तो 7.84%, यानी ए वाला बिल्कुल सही है। प्राचीन काल के दौरान अंतपाल पद का इस्तेमाल किनके लिए किया जाता था। तो यह जो किया जाता था ना, वह आपको यहाँ पे देखा जाए तो 37 का यहाँ पे सीमावर्ती दुर्गों के रक्षक के लिए किया जाता था, तो बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि उबिनास ज्वालामुखी किस देश में है जिसके चलते वहां आपातकाल की घोषणा की गई। तो वह आपको पेरू में देखने को मिलेगा, तो सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि कल्चरल वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया था। यह जो किया गया था हम्पी कर्नाटक में, तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में 163 देशों में भारत कौन से स्थान पर रहा। तो देखिए पीस में तो होता है शांति, अगर बात किया जाए शांति की, तो शांति में भारत का जो रैंक है 126 यानी 126 है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 40 का यहाँ पे 126 आपको यहाँ पे बी वाला में देखने को मिलेगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि एशियाई एथलेटिक्स संघ ने किसे सर्वश्रेष्ठ सदस्य महासंघ के पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो 41 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है, भारत एथलेटिक्स महासंघ, यानी बी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि ऑस्ट्रेलिया के किस शहर ने कॉमनवेल्थ गेम 2026 की मेजबानी न करने का फैसला लिया है। तो एक शहर है ऑस्ट्रेलिया का जिसे हम विक्टोरिया कहते हैं, इन्होंने ही नहीं फैसला लिया है, तो बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 के तीसरे संस्करण में पहाड़ी हिमालयी राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। तो वही उत्तराखंड यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सी वाला बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। आपको पता है नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग के अध्यक्ष पीएम होते हैं और उपाध्यक्ष अभी देखा जाए तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो के सुमन वेरी हैं, तो आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न यहाँ पे देखा जाए, कहता है कि वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 भारत में पहली बार किस शहर में आयोजित किया गया था। तो यह आपको दिल्ली में किया गया था, जहां पे मैं अभी रुका हूं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि किस पुरुष क्रिकेटर को जून 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ आपको चुना गया था। तो वही श्रीलंका के एक ऑलराउंडर थे जिनका नाम था वानिंदु हरसंगा, यानी बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि पीएम मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। आपको बताना है कि इस प्रश्न का क्या जवाब होगा। अगला जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि भारत G20 अध्यक्षता के तहत तीसरी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की थी। तो वही केवड़िया गुजरात, आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि विंबलडन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता था। तो वही मार्केटा बोंद्रोसोवा, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है।
48 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 49। 49 नंबर जो प्रश्न पूछा गया है कि किस भारतीय वैज्ञानिक को एनी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो 49 नंबर प्रश्न का सही विकल्प होगा थलपिल आपको प्रदीप, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि कोरिया ओपन में मेंस डबल्स का स्वर्ण पदक भारत की किस जोड़ी ने जीता था। तो वही जो 2000 यहाँ पे 23 में आपको खेल रत्न अवार्ड, जिसे आपको अब पता है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है, वही सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी जिसे हम प्यार से सच्ची कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि क्या होगा यदि किसी वस्तु को ऊंचाई से नीचे गिराया जाए और वहां हवा का प्रतिरोध न हो तो क्या होगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए 51 नंबर प्रश्न का, तो उसकी गति जो है ना बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि किसी पदार्थ में ताप परिवर्तन के दौरान संभारित उष्मा ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है। तो 52 का गति ऊर्जा में बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सा आवृत्ति के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित विद्युत चुंबकीय विकिरण का सही क्रम है। तो 53 का यहाँ पे देखा जाए तो दीर्घ रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग और दृश्य और एक्सरे, यानी सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछ रहा है कि तरंग की आवृत्ति एफ और आवर्तकाल टी के बीच उचित संबंध इसमें कौन होगा। देखिए अगर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो इसका उचित जो संबंध होता है ना, वह आपको एफ बराबर 1/टी के पावर स्क्वायर होता है। तो कोई विकल्प इसका सही नहीं है, तो ई वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि डैश को उष्मा तरंगों के रूप में भी जाना जाता है। तो 55 नंबर जो प्रश्न है ना मित्र, इसका सही जवाब क्या होगा। तो अवरक्त तरंग के नाम से भी जाना जाता है। तो सी बिल्कुल सही है। ये आपको मैथ है, आप बना लीजिएगा। इसका जो आप बनाइएगा तो इनमें से कोई विकल्प इसका सही नहीं है। तो ई वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन यानी यहाँ पे क्रांति कोण के लिए सही है। तो 57 नंबर प्रश्न को जो यहाँ पे देखिए, इसका ऑप्शन को पढ़िए। ऑप्शन को जब पढ़िएगा तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। तो आप अपवर्तन कोण 90 डिग्री का तो होता है, ये तो बिल्कुल सही है। और तीसरा जो होगा ना कि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो 1 और 3 यानी ये वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछ रहा है कि लाल, नीला एवं हरे रंग के प्रकाश के समान मात्रा में मिलने पर किस रंग आपको प्रकाश बनता है। तो वही सफेद बनता है। तो बी बिल्कुल सही है। श्वेत प्रकाश के अपने घटक में छितराव को क्या कहा जाता है। तो वही कहा जाता है जिसे हम प्रकाश का आपको वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो यहाँ पे उपयुक्त में से कोई इसका सही जवाब नहीं है। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी सबसे अधिक प्रतिक्रिया आपको शील धातु है। तो यहाँ पे कैल्शियम हो जाएगा। तो 60 का ए वाला बिल्कुल सही है। 61 नंबर जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि आर्सेनिक, नाइट्रोजन तथा फास्फोरस में से कौन सा तत्व सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 61 का यहाँ पे नाइट्रोजन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि जब निकिल और क्रोमियम के साथ मिश्रित होता है तो हमें स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है। तो वह लोहा होगा। तो बी बिल्कुल सही है। कहता है सोल्डर निम्नलिखित में से किन धातुओं का एक मिश्र धातु है। तो आपको पता है सोल्डर जो होता है ना मित्रों, आपको देखा जाए तो टीन और आपको यहाँ पे टीन और आपको सीसा होता है। टीन और क्या होता है, सीसा होता है। तो उपयुक्त में से कोई विकल्प इसका सही नहीं है। अगला है कि केओलिनाइट इनमें से किसका अयस्क। देखिए ये जो होती है वह आपको एल्युमिनियम को अयस्क होता है। तो इनमें से कोई विकल्प इसका सही नहीं है। अगला है कि मीने बार या सीने बार एक ही होता है। जो आपको यहाँ पे देखा जाए तो पारा का अयस्क होता है। तो उपयुक्त में से कोई विकल्प इसका सही नहीं हो जाएगा। 65 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 66। 66 नंबर जो प्रश्न कहता है कि ईसीजी किससे संबंधित है। तो वही आपको पता है कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 66 के बाद आएगा 67। कहता है कि जिगर से निकलकर हृदय की तरफ जाने वाले रक्त में डैश उच्च सांद्रता होती है। तो पीत के रंकन के यानी बॉल बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट है कि मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस भाग यानी मासेटर मांसपेशियां अवस्थित होती है। तो वह जबड़ा में होती है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। रेटिना का कार्य क्या है। देखिए रेटिना का जो कार्य क्या है आपको बताना है। तो रेटिना का जो कार्य है वह आपको यहाँ पे देखा जाए तो यह हो जाएगा कि प्रकाश ग्राही फोटो रिसेप्टर कोशिकाओं द्वारा एकत्र की गई यहाँ पे जानकारी को संसाधित करना और यह तय करने के लिए मस्तिष्क को भेजना की छवि यानी प्रतिबिंब। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डॉग बिल्कुल सही है। 70 नंबर जरा प्रश्न को देखिए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। कहता है कि उस शैवाल को पहचान कीजिए जो एक समुद्री शैवाल नहीं है।
तो 70 नंबर प्रश्न का जो यहाँ पे सही विकल्प होगा वह आपको क्या होगा? तो उपयुक्त में से कोई विकल्प यहाँ पे दिया ही नहीं गया है, तो ये वाला बिल्कुल सही है। शैवाल मानव जाति के लिए उपयोगी होते हैं क्योंकि आपको पता है। चलिए, शैवाल मानव जाति के लिए उपयोगी क्या हो रहा है? शैवाल मानव जाति के लिए यहाँ पे उपयोगी है क्योंकि आपको बताना है। तो 71 नंबर को ऑक्सीजन के निर्माण में यह सहायक होता है, ये वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि मैग्नीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? तो आम का, तो सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि युग्म निषेचन की एक जटिल निषेचन प्रक्रिया है। 73 नंबर प्रश्न का सही जवाब आवृत बीजी यानी सी वाला बिल्कुल सही है। 74 है कि डैश एक पत्ती है जहां पत्रकों की रचना केंद्रीय सिरा के आसपास होती है। तो 74 नंबर प्रश्न के यहाँ पे देखा जाए ऑप्शन में तो आपको पता चल जाएगा, यानी पहला जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है, पिनेटली संयुक्त पत्ती होती है, तो ये वाला बिल्कुल सही है। 75 है कि निषेचन के बिना फल के विकास को क्या कहा जाता है? तो वह जो होता है वह कहलाता है पार्थेनोकार्पी, यानी ये वाला बिल्कुल सही है। 75 के बाद आएगा 76। 76 नंबर प्रश्न कहता है कि किस प्रकार के पुष्प में जयांग सर्वोच्च स्थान पर स्थित होता है और अन्य अंग नीचे होते हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको अधिजायंता यानी सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा स्थलीय पौधे प्रतिदिन भारी मात्रा में पानी ग्रहण करते हैं लेकिन पत्तियों से इनका अधिकतर भाप द्वारा हवा में उड़ जाता है, वह आपको कहलाता है वाष्पोत्सर्जन, यानी सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि विटामिन D3 का रासायनिक नाम क्या होगा? तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसका जो होगा कैल्सिफेरॉल, यानी सी वाला बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मानव शरीर में संक्रमण रोकने में मदद करता है? तो वही यहाँ पे देखा जाए तो विटामिन बी करता है, तो सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कि प्रधानमंत्री जनधन योजना आपको संबंधित है, तो आपको बताना है किससे संबंधित है? तो वित्तीय सेवाएं से, यानी बी बिल्कुल सही है। जनवरी 2022 तक मेक इन इंडिया प्रोग्राम के क्रियान्वयन के द्वारा किया गया, किसके द्वारा यह किया गया था? तो वही वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा, जो अभी इस जो है पीयूष गोयल के पास है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बॉल बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। 82 के ऊपर जो प्रश्न है कहता है कि भारत के नौगम्य यानी नेविगेबल अंतर्देशीय जल मार्ग की अनुमानित लंबाई अगर देखा जाए ना, तो यहाँ पे कोई विकल्प इसका सही नहीं है। 14,000 आपको 500 किलोमीटर होता है, तो ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि आर्थिक विकास का प्राचलन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यहाँ पे देखा जाए 83 नंबर प्रश्न का प्रति व्यक्ति मौद्रिक आय, यानी ये वाला बिल्कुल सही है। 83 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 84, और 84 नंबर जो प्रश्न पूछा गया है मित्रों, वह आपको पूछा गया है, कहता है कि भारत की राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है? तो आपको पता ही होगा, वह आपको करता है जिसका नाम है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसकी स्थापना यहाँ पे देखने को मिलेगा 1951 ईस्वी में। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। तो उपयुक्त में से कोई विकल्प यहाँ पे सही नहीं है। अगला जो प्रश्न है पूछा गया कि संविधान प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा निम्नलिखित में से किस अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था? तो वही आपको 9वीं अनुसूची जो भूमि सुधार से संबंधित था, तो सी वाला बिल्कुल सही है। संपत्ति का अधिकार को भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था? तो वही 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। इनमें से कौन सी एक भारतीय भाषा नहीं है? आपको पता है सिंधी कन्नड़ है, परंतु सिख नहीं होगा, तो यहाँ पे बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि भारत ने किस देश के साथ पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किए थे? वही चमगादड़, यानी ऑप्शन नंबर ए बिला बिल्कुल सही है। कुल भूमंडलीय कार्बन का कितना प्रतिशत भाग वायुमंडल में समाहित है? तो आपको पता ही होगा 89 का 1% बिल्कुल है, तो ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सा जल निकाय पाक जलडमरू मध्य के सबसे निकट है? तो वही मनारकी खाड़ी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 90 के बाद हमारा प्रश्न संख्या आएगा 91 नंबर प्रश्न कहता है कि जब बर्फ पानी के ऊपर तैरती है तब इसका कितना प्रतिशत हिस्सा पानी के बाहर रहता है? तो 0.1, यानी सी वाला बिल्कुल सही होना चाहिए। 91 के बाद आएगा 92 नंबर प्रश्न को आप बना लिएगा, इसका आंसर 9.8 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, यानी बी वाला बिल्कुल सही। एक ग्रह का गुरुत्वाकर्षण के कारण डैश के साथ त्वरण कम हो जाता है, इसका सही जवाब होगा ग्रह की सतह से ऊंचाई में वृद्धि, यानी डॉग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अब लंबवत विस्तार की दृष्टि से हिमालय
कि 3 समानांतर श्रेणियों में से एक नहीं है। तो इसका सही आंसर आपको हिमशिखा नहीं है, तो सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि भारत, म्यांमार और चीन के बीच त्रिकोणीय जंक्शन दिफू दर्रा किस सीमा पर आपको देखने को मिलेगा? तो यही मैकमोहन रेखा यानी बॉल यहाँ पे सही हो जाएगा। 95 के बाद आएगा 96 का। 96 नंबर जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया कि भारत के दक्षिणी प्रायद्वीपीय में कौन सी नदी देश के दूसरे सबसे बड़े नदी क्षेत्र का निर्माण करती है? तो वही गोदावरी। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। 97 नंबर जरा प्रश्न को देखिए, कहता है कि बगलिहार बांध आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो जम्मू कश्मीर में, यानी बॉल बिल्कुल सही है। मानसून के दौरान निम्नलिखित में से किन हवाओं के कारण भारत के अधिकांश भाग में वर्षा होती है? तो 98 नंबर प्रश्न का सही है दक्षिण पश्चिम हवाएं, यानी ए वाला बिल्कुल सही है। 99 नंबर जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत के पूर्वी तट की अपेक्षा पश्चिमी तट पर ज्यादा वर्षा होती है, क्योंकि यहाँ पे पश्चिमी घाट हवा को रोकती है जिससे बारिश होती है। तो बॉल बिल्कुल सही है। 99 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 100, और 100 नंबर जो प्रश्न पूछा गया है मित्र, वह प्रश्न कहता है कि किस प्रकार के शासन में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होती है? तो वही डेमोक्रेसी में, जिसे हम लोकतांत्रिक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी जिस समय सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है, उस समय उसकी स्थिति आपको क्या होती है? तो वह जो कहलाता है 101 का जो सही हो जाएगा वह आपको एफिलियन कहलाएगा। तो ए वाला बिल्कुल सही है। लोकलेखा समिति के सदस्यों की कितनी अवधि के लिए चुना जाता है? तो 1 वर्ष के लिए चुना जाता है शायद। यहाँ पे ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु होने पूरा तक अपने पद पर बना रहता है। तो ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है यहाँ पे दलहन उदड़ से, तो अनाज हो जाएगा यहाँ पे चावल, यानी सी वाला बिल्कुल सही है। ये तो बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, इसको आप बना लीजिएगा। तो 105 का आपको सही आंसर आपको यहाँ पे सी वाला देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जो सही हो जाएगा आपको यहाँ पे वो 106 वाला आपको स्याही बिल्कुल सही है। 107 नंबर जो प्रश्न है मित्र, इसका सही आंसर आपको सी वाला आ जाएगा। और 108 जो नंबर है 108 का, इसका सही आंसर बुधवार है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 108 के बाद यहाँ पे आएगा 109 नंबर, और 9 नंबर 100 का जो प्रश्न का जो सही आंसर होगा आपको सी बिल्कुल सही है। 9 के बाद आएगा 10, और 10 नंबर जो प्रश्न इसका सही आंसर देखा जाए तो सी वाला बिल्कुल सही है। 111 नंबर जो प्रश्न इसका सही आंसर आपको सी वाला बिल्कुल सही है। और 112 नंबर जो प्रश्न है इसको आप बनाइएगा तो यहाँ पे ए देखने को मिलेगा। और 113 का जो प्रश्न है ना, इसका भी आंसर आपको यहाँ पे देखा जाए तो 113 वाला को ए ही मिलेगा। 114 नंबर जो प्रश्न मित्र, इसका सही जवाब जो आप बनाइएगा तो यहाँ पे बॉल बिल्कुल सही है। और 115 नंबर जो प्रश्न है मित्र, इसका सही जवाब आपको यहाँ पे बॉल देखने को मिलेगा। 116 नंबर प्रश्न बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, इसको जब बनाइएगा तो इसका सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखा जाए तो ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 117 नंबर प्रश्न है, इसको जब आप बनाइएगा तो इसका आंसर सी वाला बिल्कुल सही है। और 118 को जब बनाइएगा तो इसका भी -1 यानी सी वाला बिल्कुल सही है। 119 नंबर प्रश्न है, 119 नंबर जो प्रश्न है इसका जब बनाइएगा तो इसका आंसर आपको बॉल यहाँ पे देखने को मिलेगा। और आज का अंतिम जो प्रश्न है मित्र, इसको आप बनाइएगा तो इसका जो सही आंसर आपको मैं बताता हूँ, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यह था हमारा आज का सेट। आपको सेट कैसा लगता है आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा। अगर इस क्लास का चाहिए पीडीएफ तो जाइए, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है, टेलीग्राम वहाँ का लिंक है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए देते हैं यहाँ पे वाणी को विराम, लेते हैं आपसे विदा इस वादे के साथ कि फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, एक नए उत्साह, जुनून, पागलपन के साथ। जब तक के लिए आप सही से रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। तो अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।